अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पोको M4 Pro का फुल रिव्यू। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली जो है लॉन्च कर दिया गया था और इसकी जो प्राइसिंग थी, दो वेरिएंट थे बेसिकली इसके, 6128 और 8128 की प्राइसिंग। जो 6128 की जो हमारे पास अवेलेबल है 45,000 रुपये पाकिस्तान के अंदर रखी गई। 8128 वाले की जो प्राइसिंग है वो 48,000 रुपये रखी गई थी। तो आज इसको हम रिव्यू करने वाले हैं और मैं एक बात बताता चलूँ, ये एक 4G फोन है। इसके साथ पोको M4 Pro एक आया था जो कि 5G साथ मेंशन किया गया था। वो 5G फोन था जो कि 6 मंथ पहले लॉन्च किया गया। अब ये जो फोन लॉन्च किया गया 4G फोन है। काफी लोगों को मिसकंसेप्शन हो रही थी कि ये कौन सा फोन है और इसका डिजाइन और उसका डिजाइन भाई जमीन आसमान का फर्क है, ये भी आप देख लें। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ अगर डिजाइन की बात हो रही है तो भाई पहले तो हम ये बता दूं आपको, अगर चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबा दें, उससे काफी ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और कमेंट्स के अंदर बताइएगा वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी कैसी निकल के आ रही है और ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा वीडियो देखने के बाद। और वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं, काफी प्रोज एंड कॉन इसके डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि एक फुल रिव्यू होने वाला है। तो अगर डिजाइन की बात करें ना, बैक की तरफ आपको जो लुक देखने को मिलती है वो ग्लॉसी लुक देखने को मिलती है। बेसिकली ग्लास नहीं है ये, आपको प्लास्टिक ग्लास्टिक टाइप मटेरियल देखने को मिलता है। और बैक की तरफ जो कैमरा बम्प है काफी ह्यूज किस्म का देखने को मिलता है। लेकिन इसका एक फायदा भी ये है कि अगर आप किसी टेबल पे इसको रखते हैं कैमरा बम्प को या मोबाइल फोन को बगैर पाउच के रखते हैं, पाउच लगाने से तो बिल्कुल भी ये माइनर सा भी नहीं पता चलेगा। अगर पाउच के साथ बगैर रखते हैं तो आपको ये होगा कि टेबल पे ये ऊपर नीचे नहीं होगा। मतलब कि वो कहते हैं ना अक्सर टेबल पे फोन रखते हैं तो वो भाई एक साइड से थोड़ा सा वजन पड़े तो वो हिलता है, वो ऐसा सिस्टम नहीं होगा। काफी ज्यादा अच्छी ग्रिप होगी, कहीं भी आप सीधा भी उल्टा भी रखते हैं तो इसे कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ दोस्तों अगर कैमरा बम्प की बात करें भाई, इसके अंदर 3 कैमरा है, AI लिखा हुआ है, एक फ्लैश है और 64 मेगापिक्सल मेंशन है। और बैक की तरफ पोको की ब्रांडिंग है। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये डिजाइन, एक न्यू डिजाइन था, काफी अच्छा लगा मुझे, काफी मजेदार लगा। और यहाँ दोस्तों एक और बात आपको बता चलूं, इसके अंदर डुअल स्पीकर्स हैं। इस फोन के अंदर स्पीकर की क्वालिटी है जो वो काफी आला थी। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ डुअल लाउड स्पीकर्स हैं। तो दोस्तों जो 3.5 mm जैक है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट किया गया है, अब नीचे की तरफ नहीं है। और यहाँ टाइप सी की पोर्ट नीचे की तरफ है और डुअल माइक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान भी आपकी जो वॉइस है वो अच्छी आ रही होगी, नॉइज कैंसिलेशन होके, उसकी भी आगे जाकर आपको सैंपल्स कुछ टेस्ट करवाता हूं। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर IR ब्लास्टर भी है। IR ब्लास्टर मतलब कि अपने मोबाइल को एज अ रिमोट भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। दोस्तों फ्रंट की तरफ अगर बात करें 6.4 इंचेस का एक पैनल देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा पैनल है। मुझे इसके कलर जो है वो काफी अच्छे लगे क्योंकि ये एमोलेड स्क्रीन है और साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और साथ में एक और बात आपको बता चलूं भाई, इसके अंदर जो है 700 निट से 1000 निट तक ब्राइटनेस अवेलेबल है, जो कि अगर आप आउटडोर भी यूज करते हैं तो बिल्कुल आपको कमाल का स्मार्टफोन नजर आएगा। ऐसा होगा कि भाई आप जैसे नॉर्मली घर में यूज करते हैं वैसे ही आपको आउटडोर भी लगेगा, जो कि काफी अच्छी बात बन जाती है। धूप के अंदर भी काफी ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट था। और यहाँ तो एक और बात आपको बता चलूं कि 1080p प्लस का रेजोल्यूशन है तो आपको कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा। और वाइड वन L1 का सपोर्ट है। नेटफ्लिक्स और OTT प्लेटफॉर्म्स, Amazon प्राइम, इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं आप इसके ऊपर 4K पे स्ट्रीम कर पाएंगे। और सामने की तरफ जो स्क्रीन है ना, इसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। अगर आप बगैर टेम्पर ग्लास की यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा होगा टेम्पर ग्लास लगा ले इसके ऊपर, तो गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है। अगर दोस्तों कुछ परफॉर्मेंस की बात करें, और दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ना पंच होल वाला आता है, ऊपर उसकी एक छोटा सा पंच होल है, उसके अंदर ही आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। उसके जो कैमरा सैंपल्स है वो भी आगे जाके देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। दोस्तों परफॉर्मेंस है ना भाई, एंट्रोड स्कोर्स की अगर आप बात करते हो तो एंट्रोड स्कोर 3 लाख थे क्योंकि इसके अंदर हीलियो का G96 का प्रोसेसर है जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन ये पहले 30-35 हज़ार की रेंज में दिया जा रहा था, कुछ टैक्सेशन के बाद, कुछ डॉलर के रेट के बढ़ने के बाद आजकल जो है ये 40-45 और 50 की रेंज में मिल रहा है। तो हीलियो G96 का प्रोसेसर है। ये वही प्रोसेसर है जो आपको इन्फिनिक्स और टेक्नो ने 60-60 हज़ार का भी दिया है। जो टेक्नो के पिछले प्रीमियर फोन इस तरह के फोन आए थे उसके अंदर 60 हज़ार का मिला है, लेकिन यहाँ तो 45 हज़ार के अंदर दिया जा रहा है। तो इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें भाई, इसके अंदर आपको जो मिलता है वो 3 लाख एंट्रोड स्कोर है भाई। और साथ में 6128 के वेरिएंट को मैं टेस्ट कर रहा हूं। और ये आप बात याद रखें कि इसके अंदर जो PUBG है वो 40 FPS पे आप खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, PUBG जो है वो अच्छी चल पाएगी क्योंकि 40 FPS एक अच्छा गेम प्ले होता है। अब PUBG जो है और जितनी भी गेम्स हैं वो आप 40 FPS पे खेल पाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात बन जाती है। दोस्तों PUBG के दौरान मुझे किसी भी किस्म का हीट अप या लैग वाला इशू मुझे देखने को मिला। आप PUBG जो है वो 40 FPS बैलेंस सेटिंग पे खेल सकते हैं। तो दोस्तों अगर डे टू डे यूजेज की बात करें, डे टू डे परफॉर्मेंस की बात करें, मुझे किसी भी किस्म का लैग या इशू नहीं देखने को मिला क्योंकि दोस्तों इसे मैं इन डेप्थ टेस्ट किया है। एक हफ्ता मैं इसे एज अ पर्सनल फोन यूज कर रहा हूं और मुझे कोई भी इशू, कोई भी मसला मसाइल नहीं देखने को मिला।
तो हाँ डे टू डे यूजेज में भी आपको कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं देखने को मिलेगा। आपकी सारी जो एप्स है सारा कुछ है वो बेहतरीन चलेगा क्योंकि Helio G96 एक पावरफुल प्रोसेसर है। दोस्तों इस फोन के सॉफ्टवेयर की कुछ बात करें, यूआई की बात करें, इसके अंदर जो यूआई है वो लेटेस्टली जो एंड्रॉइड की तरफ से देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 है। और दूसरी बात आपको बताते चलूं भाई, इसके अंदर MIUI 13.0.5 है जो कि लेटेस्ट है और इसके अंदर रेगुलरली अपडेट्स आपको देखने को मिल रही हैं। अगर दोस्तों कैमरा की बात करें, क्योंकि कैमरा जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। कैमरा के बाद आप बैटरी की भी बात करेंगे और मजीद मैं अपने प्रोज एंड कॉन्स भी बयान करूंगा कि इसके अंदर मुझे क्या मसले और क्या चीज़ें देखने को मिली। कैमरा के अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है बैक की तरफ और ये f1.8 अपर्चर के साथ आता है जो कि काफ़ी अच्छा अपर्चर है। इसकी फोटो क्वालिटी कुछ आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फोटो क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी डिसेंट किस्म की क्वालिटी है और इसके अंदर डायनेमिक रेंज और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है। और अगर हम बात करते हैं इसकी मुकम्मल वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की, इसके अंदर वीडियो के अंदर यह है कि आपको 30 FPS की ओनली वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल रही है, लेकिन आपको जो है यहाँ फोटोग्राफी जो है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर दूसरे लेंस की बात करें, अल्ट्रा वाइड लेंस है, अल्ट्रा वाइड की वीडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों के अंदर EIS आपको देखने को मिलती है जो कि सॉफ्टवेयर बेस होती है और EIS करते वक्त जो मेन कैमरा है वो थोड़ा सा ज्यादा जूम्ड इन होता है, ये बात आपने याद रखना। तो आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ कैमरा ऐप इसकी देखने को मिल रही है। ये फोटो मोड है, साथ में अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है और एक 2x का लेंस देखने को मिलता है। बेसिकली लेंस नहीं है, मेन सेंसर में 10x तक का जूम आप कर सकते हैं। और अगर क्वालिटी लॉस की बात करें, क्वालिटी लॉस बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम है। तो आप जी यहाँ दोस्तों पिक्चर्स वगैरह खींच सकते हैं। जैसे कि ये एक टावर है तो इसको अगर मैं 10x जूम करता हूँ, अभी मैं इसको नॉर्मल पे ले जाता हूँ, नॉर्मल से 10x जूम करता हूँ तो आप काफ़ी अच्छा खासा जूम कर सकते हैं और फोटोज़ भी क्लिकेबल हैं और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। कोई मसला मसाइल नहीं है, आप देख सकते हैं कोई भी इशू यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और अगर वीडियो के अंदर बात करें, वीडियो के अंदर थोड़ा सा जूम इन करता है, लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं EIS है, इस वजह से थोड़ा जूम इन होता है, लेकिन 1080p 30 FPS पे ओनली वर्क करता है। वीडियो मैक्रो का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मैक्रो वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन वो 720p भी बनेगी। 1080p 30 FPS इसके अंदर अवेलेबल है, 60 FPS नहीं है, इसके अंदर भी EIS है और 30 FPS है। और यहाँ भी आप 60 FPS भी वीडियो नहीं बना सकते। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी हिल रहा हूँ, लेकिन कैमरा फिर भी जो है फोकस्ड है, काफ़ी मसला मसाइल नहीं कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। अभी मैं थोड़ा सा चलूँगा और कैमरा बिल्कुल भी नहीं हिलता। जो EIS है अल्ट्रा वाइड के अंदर काफ़ी बेहतरीन है, देखिए कैमरा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। जबकि मेन कैमरा की बात करें उसके अंदर EIS जो है वो नॉर्मल है, मतलब कि जब मैं हिलता हूँ थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं चलता हूँ थोड़ा थोड़ा कैमरा हिलता ज़रूर है और थोड़ा आउट ऑफ फोकस भी होता है। ये फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फ्रंट कैमरा के अंदर भी EIS है, थोड़ा सा जूम्ड इन कैमरा है। यहाँ भी ये सिचुएशन है कि अब EIS को ऑफ नहीं कर सकते। और यहाँ दोस्तों एक और आपको बात बता चलूँ, जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वहाँ भी 1080p 30 FPS की रिकॉर्डिंग है और उसकी भी क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी आला थी और उसकी इमेज स्टेबलाइजेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जो मैक्रो सेंसर है वहाँ से भी आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। मैक्रो सैंपल्स के मैक्रो सेंसर जो है उसके कुछ सैंपल्स आपके साथ शो कर रहा हूँ, आपको अंदाजा हो रहा होगा। वैसे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, लेकिन ओवरऑल इसकी क्वालिटी ठीक ठाक निकल के आ रही थी। और यहाँ दोस्तों मजीद बात करें फ्रंट सेंसर की, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर है और फ्रंट सेंसर की क्वालिटी आपके सामने है। इस तरह कुछ सेल्फीज और डायनेमिक रेंज, इस तरह कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी। और यहाँ दोस्तों फ्रंट साइड पे ना जो सेल्फी थी और वीडियो थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। और फ्रंट साइड पे वीडियो जो EIS कर रहा था और जूम्ड इन थोड़ा सा कर रहा था, EIS के दौरान आपको पता है सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर इमेज स्टेबलाइजेशन, वो थोड़ा सा जूम्ड इन करती है, लेकिन ये EIS बंद करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें, इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है जो कि एक अच्छी बात बन जाती है और साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, जो कि आप कह सकते हैं बहुत अच्छी बात है भाई। और यहाँ दोस्तों अगर चार्जिंग टाइम की बात करें, 1 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। 58 मिनट वैसे क्लेम किया गया है, लेकिन वो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से है कि गर्मी है कि सर्दी है, उस हिसाब से 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा, जो कि अच्छी बात बन जाती है। ये बहुत बड़ी बात होती है, 1 घंटे में आपका स्मार्टफोन फुल्ली चार्ज होता है 5000 mAh बैटरी वाला। और यहाँ दोस्तों एक और बात, इसका जो बैटरी लाइफ है मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इसका अगर 4G की बात करते हैं तो एक दिन पूरा ये 4G पे निकाल जाता है। अगर 100% बैटरी आप लेके जाते हैं और पूरा दिन 4G यूज़ करते हैं, आउटडोर यूज़ है, इंडोर यूज़ है, तो आप जो है एक दिन निकाल सकते हैं। अगर आप वाईफाई पे यूज़ करते हैं तो ये स्मार्टफोन 1.5 दिन भी मेरा गुजार चुका है और उसके अंदर मैंने 1-2 घंटे 4G भी यूज़ किया, जो कि आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बैटरी टाइम निकल के आती है। तो बैटरी के लिहाज से भी कोई भी मसला नहीं है। अगर कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, यहाँ मुझे 2 कॉन्स देखने को मिले और काफ़ी प्रोज से। पहला इसका प्रो ये है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्टफोन है, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लिम लगा। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फुल फीचर लेस है, मतलब कि डुअल स्पीकर्स हैं, डुअल माइक है, IR ब्लास्टर, NFC भी है। इस रेंज के अंदर NFC और सारा कुछ देना एक बहुत कमाल की बात होती है। और साथ में दोस्तों इसका डिस्प्ले बहुत आला है, वाइड वन एलिमेंट का सपोर्ट है। इसके अंदर 40 FPS
पे पबजी चला सकते हैं। इसके कैमराज ठीक ठाक हैं, बस 1080p 30 fps एक छोटा सा ड्रॉबैक है। और यहाँ दोस्तों Helio G96 इस रेंज के अंदर इस वजह से मिल रहा है, वैसे ये ड्रॉबैक कंसिडर किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर इसे हेट है, और यहाँ इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि इस टाइम जो टैक्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डॉलर रेट भी जो अप जा रहा है, इस टाइम जो मार्केट है उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, इस वजह से फोन आपको आजकल महंगे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों मेरे फाइनल ओपिनियन की बात करें, जी हाँ एक बेहतरीन स्मार्टफोन है अगर आप बाय करना चाह रहे थे इस रेंज के अंदर। हाँ अगर इस रेंज से ऊपर जाते हैं तो काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर इसी रेंज के अंदर आप बाय करना चाह रहे थे तो ये आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। इसके अंदर आप 40 FPS पबजी भी खेल सकते हैं और डे टू डे यूजेज के जितने टास्क है आप परफॉर्म कर सकते हैं, बस वीडियो क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा डाउनग्रेड है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं आपको वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।